महरूम ड्रामे के बारे में आज आपको ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग सीन बताऊंगी और ऐसी रिव्यू और प्रेडिक्शन के बारे में बताऊंगी। यकीन मानिए आपको यूट्यूब की दुनिया में अभी तक किसी ने ऐसा कुछ नहीं बताया होगा। अगली एपिसोड में कुछ ऐसा होगा जैसा का पहले कर लेते हैं रिव्यू, क्योंकि सारा थाने में जाती है और जाके बानो को रिहा करवा देती है और जाकर जमानत करवाती है और साफ साफ कह देती है मेरी माँ को बानो ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा है और अनकरीब बहुत जल्द मैं अपने दुश्मनों तक पहुंच जाऊंगी। और बानो को लेकर बानो के ही घर में चली जाती है। वहां साथ की माँ ढूंढते ढूंढते आखिरकार बानो तक आ जाती है और बानो के घर में आके कहती है कि इस घर में तुम क्यों रह रही हो, तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारी माँ की दुश्मन है, तुम्हारी माँ को मारने वाली ये है। लेकिन आगे से हमारी जायरा साद की माँ को कहती है कि आंटी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ झूठ और फेक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बानो ने मेरी माँ को नहीं मारा, मुझे कुछ अंदाजा कुछ कुछ हो रहा है कि मेरी माँ को किसने मारा है, मेरी माँ को मारने वाले कौन है। और आगे से साद की माँ पूछेगी कि किसने तुम्हारी माँ को मारा है, लेकिन जायरा कहती है आगे से कि इस वक्त खामोशी ही अच्छी है, अगर मैं किसी का नाम ले लूं तो हो सकता है कुछ और हो जाए, लेकिन नहीं, मैं उसका नाम उसके पास जाके पाए तक मील तक और मुजरम को पकड़ के उसको गिरेबान से फिर मैं आपको भी बताऊंगी, लेकिन जब मेरा मुजरम जेल की सलाखों के पीछे होगा। क्योंकि हमारी जायरा को मैं पता चल चुका है मेरी माँ को किसी और ने नहीं बल्कि 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 वो अपने ही हैं जिन्होंने मुझे सताया और घर से निकाला, वही मेरी माँ को मारने वाले हैं। नाज़रीन सामीन, साद की माँ कहती है कि मेरी बात सुनो बेटे, मुझे तुम्हारी समझ आ रही है, लेकिन बात सुनो, इस वक्त तुम्हारा बानो के घर में रहना ठीक नहीं, ना तुम अपने घर में हो और ना तुम हमारे घर में, और तीजी बंदी के घर में तुम आके रह रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये बात यकीनी भी तो नहीं, जो तुम्हारी माँ को मार सकती है वो तुम्हें भी मार सकती है। लेकिन आगे से जायरा कहती है कि आंटी मैं आपको बार बार कह रही हूँ बानो ने मेरी माँ को नहीं मारा। आगे से साद की माँ कहती है तुम्हारी बात तो ठीक है कि नहीं मारा, लेकिन ये अभी तक तुम्हारा वहमो गुमान या शक है, ये बात यकीन अभी साबित नहीं हुई और गारंटी भी क्या है तुम्हारे पास अभी इस वक्त की। लेकिन जोया ये चीज हमारी जायरा परेशान हो जाती है, चुप कर जाती है। लेकिन आगे से फिर साद और साद की माँ कहती है कि मेरी बात सुनो, तुम हमारे साथ चलो, तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगी, तुम्हें साथ लेके जाऊंगी। लेकिन उधर से जायरा कहती है बात तो उसने की थी अच्छी और अकल वाली। जायरा ने कहा कि आंटी अगर मैं आपके साथ आपके घर में चली जाती हूँ तो मेरे ऊपर सारी बातें जो शक थी वो यकीन में बदल जाएगी। उमैर भी कहेगा कि वाकई हकीकत थी, सच्ची थी ना, अभी भी तुम मेरे घर से निकल के अब फिर तुम साथ के घर में चली गई हो, वो तुम आंटी मुझे पहले ही तलाक देने वाला है। लेकिन मैं शक को खत्म करना चाहती हूँ, ये सारी बातें जो झूठी है उनको खत्म करना चाहती हूँ, ना कि सच्ची, और ये पक्की हो जाएंगी। अगर साथ के घर में चाहती हूँ उमैर को जोया और उसकी माँ और मामू ये सारे कामयाब हो जाएंगे और फिर उमैर को वर्गलाएंगे और बहकाएंगे और उनको पहाएंगे और कहेंगे कि देखा ना तुम्हारी बीवी अभी भी साद के साथ रंगरलियां मना रही है, तो फिर शायद बगैर सोचे मुझे तलाक दे देगा। लेकिन प्लीज आंटी आप मुझे मजबूर ना करें। और बार बार जायरा साद की माँ को कहती है, लेकिन साद की माँ भी आगे से जिद करके बैठ जाती है और कहती है मैं कैसे ऐसे कर सकती हूँ, जवान और यतीम बच्ची को, दुखों की मारी परेशान बच्ची को मैं यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। आखिरकार साद बेचारा अपनी माँ की और जायरा की बातें सुन रहा होता है, वो तो बिल्कुल मुजरमों की तरह होता है, लेकिन दिल ही दिल में दुआ कर रहा होता है कि काश जायरा मेरे साथ मेरे घर में आ जाए ताकि उसकी जान को उसकी उसकी अमन मिल जाए, तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। लेकिन जायरा ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं किसी होटल में रेस्टोरेंट में रहना गवारा कर लूंगी। लेकिन चलो ठीक है आंटी, जायरा ने कहा साद की माँ को कि ठीक है अगर आप कहती हैं मैं इधर नहीं रहती तो ठीक है मैं नहीं रहती, क्योंकि मैं होटल में चली जाऊंगी, लेकिन आपके घर में भी नहीं रहूंगी। खैर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशानी हो जाती है। साद की माँ तो आखिरकार थक जाती है तो कहती है आगे से कि ठीक है बेटा तुम्हारी मर्जी। और साद की माँ वहां से जायरा के घर से वापस जाने ही लगते हैं, बानो के घर से वापस जाने ही लगते हैं कि जायरा की सास ने कहा मेरी बात सुनो जायरा, साद की माँ सही कह रही है, सही कह रही है। लेकिन आगे से जायरा अपनी सास को कहती है कि वो तो सही कह रही हैं, मुझे भी समझ आ रही है, वो मुझसे प्यार और मोहब्बत करती हैं और मेरी जान की तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते कह रही हैं कि हमारे घर आ जाओ। लेकिन आंटी आप ये भी तो सोचे आपका बेटा उमैर क्या कहेगा, मेरा ससुर क्या कहेगा, और जोया और उसकी माँ जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं, जो मेरे ऊपर तोहमतें लगा रही हैं, आंटी वो तो सारा कुछ सच में बदल जाएगा। आखिरकार जायरा की सास ने कहा वो सारी बातें किसको पता है, किसको पता है, किसने देखा है, हम साथ के घर में गए हैं, किसी ने भी नहीं देखा, किसी को क्या पता है। लेकिन अभी इस वक्त हमें अपनी जान बचानी है, अपनी इज्जत बचानी है और खुद को बचाना है। तो मुझे लगता है बेटी तुम भी जवान हो और मैं तुम्हारी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, मेरी बात सुनो, साथ के घर चलते हैं, बाकी वहां पे जाके सोचेंगे समझेंगे। नाज़रीन व सामीन, फिर जायरा की सास और जायरा अपनी
सास के कहने पे साद के घर में चली तो जाती है, लेकिन वहाँ पे एक दफ़ा फिर हमारी ज़ोया की मक्कारियाँ और चालबाज़ियाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मुलाज़िमों के पीछे उसने मोक्कल छोड़े होते हैं कि मुलाज़िम मुझे पल-पल की ज़ायरा की खबर दे। और ख़ैर यहाँ ऐसा होगा अगली एपिसोड में कि जो ज़ोया है वो वीडियो बनवा लेगी, क्योंकि ज़ायरा और उसकी सास वो साद के घर में चली गई है, और फिर यही वीडियो बना के हमारी ज़ोया उमैर से जाके कहेगी तुमने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया है, लेकिन देखो जिसके लिए तुम बेवफाई का मातम मना रहे हो, जिसकी मोहब्बत का तुम सोग मना रहे हो, वो तो साद के साथ रंगरलियां मना रही है। यहाँ से तुमने निकाला और उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, वो सीधी अपने महबूब साद की बाहों में चली गई है। देखो उसके घर में चली गई है। अगर उससे मोहब्बत होती, अगर ये सारी बातें झूठी होती तो किसी दूसरी जगह का रुख करती, बल्कि डूब मरने छप्पर में जाके मुंह डूब के मर जाती, लेकिन साद के घर में ना जाती। लेकिन ज़ोया ने फिर जाके उमैर को साफ साफ कह देगी कि देखो तो सही, जिसके लिए मरे जा रहे हो वो तो साद की बाहों में उसके घर में चली गई है। उसने तुम्हारी भी नहीं सोची, उसको तो मोहब्बत भी नहीं याद आई, लेकिन तुम यहाँ पे बैठ के माता मना रहे हो। ज़ोया अपनी बेवफाई चिलाकी मुकारियों से उमैर का दिल एक दफा जीत लेगी और उसको कहेगी कि चलो आओ, तुम्हें परेशान हो, तुम्हें मैं फ्रेशमेंट के लिए कहीं बाहर लेके चलती हूँ। ज़ोया उमैर को बाहर लेके जाएगी और उसके ऊपर मोहब्बत की पींगे और सब कुछ कहेगी और अपने मोहब्बत का इजहार कर इंटरेस्टिंग सीन बताऊंगी और ऐसी रिव्यू और प्रेडिक्शन के बारे में बताऊंगी। यकीन मानिए आपको यूट्यूब की दुनिया में अभी तक किसी ने ऐसा कुछ नहीं बताया होगा। अगली एपिसोड में कुछ ऐसा होगा जैसा का पहले कर लेते हैं रिव्यू, क्योंकि सारा थाने में जाती है और जाके बानो को रिहा करवा देती है और जाकर जमानत करवाती है और साफ साफ कह देती है मेरी माँ को बानो ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा है, और अनकरीब बहुत जल्द मैं अपने दुश्मनों तक पहुंच जाऊंगी। और बानो को लेकर बानो के ही घर में चली जाती है। वहां साथ की माँ ढूंढते ढूंढते आखिरकार बानो तक आ जाती है और बानो के घर में आके कहती है कि इस घर में तुम क्यों रह रही हो, तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारी माँ की दुश्मन है, तुम्हारी माँ को मारने वाली ये है। लेकिन आगे से हमारी ज़ायरा साद की माँ को कहती है कि आंटी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ झूठ और फेक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बानो ने मेरी माँ को नहीं मारा, मुझे कुछ अंदाजा कुछ हो रहा है कि मेरी माँ को किसने मारा है, मेरी माँ को मारने वाले कौन है। और आगे से साद की माँ पूछेगी कि किसने तुम्हारी माँ को मारा है, लेकिन ज़ायरा कहती है आगे से कि इस वक्त खामोशी ही अच्छी है, अगर मैं किसी का नाम ले लूं तो हो सकता है कुछ और हो जाए, लेकिन नहीं, मैं उसका नाम उसके पास जाके पाए तक मील तक और मुजरम को पकड़ के उसको गिरबान से फिर मैं आपको भी बताऊंगी, लेकिन जब मेरा मुजरम जेल की सलाखों के पीछे होगा। क्योंकि हमारी ज़ायरा को मैं पता चल चुका है मेरी माँ को किसी और ने नहीं बल्कि 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 वो अपने ही हैं जिन्होंने मुझे सताया और घर से निकाला, वही मेरी माँ को मारने वाले हैं। नाज़रीन व सामीन, साद की माँ कहती है कि मेरी बात सुनो बेटे, मुझे तुम्हारी समझ आ रही है, लेकिन बात सुनो, इस वक्त तुम्हारा बानो के घर में रहना ठीक नहीं, ना तुम अपने घर में हो और ना तुम हमारे घर में, और तीजी बंदी के घर में तुम आके रह रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये बात यकीनी भी तो नहीं, जो तुम्हारी माँ को मार सकती है वो तुम्हें भी मार सकती है। लेकिन आगे से ज़ायरा कहती है कि आंटी मैं आपको बार बार कह रही हूँ बानो ने मेरी माँ को नहीं मारा। आगे से साद की माँ कहती है तुम्हारी बात तो ठीक है कि नहीं मारा, लेकिन ये अभी तक तुम्हारा वहमो गुमान या शक है, ये बात यकीन अभी साबित नहीं हुई और गारंटी भी क्या है तुम्हारे पास अभी इस वक्त की। लेकिन ज़ोया ये चीज हमारी ज़ायरा परेशान हो जाती है, चुप कर जाती है। लेकिन आगे से फिर साद और साद की माँ कहती है कि मेरी बात सुनो, तुम हमारे साथ चलो, तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगी, तुम्हें साथ लेके जाऊंगी। लेकिन उधर से ज़ायरा कहती है बात तो उसने की थी अच्छी और अकल वाली। ज़ायरा ने कहा कि आंटी अगर मैं आपके साथ आपके घर में चली जाती हूँ तो मेरे ऊपर सारी बातें जो शक थी वो यकीन में बदल जाएगी। उमैर भी कहेगा कि वाकई हकीकत थी, सच्ची थी ना, अभी भी तुम मेरे घर से निकल के अब फिर तुम साद के घर में चली गई हो, वो तुम आंटी मुझे पहले ही तलाक देने वाला है। लेकिन मैं शक को खत्म करना चाहती हूँ, ये सारी बातें जो झूठी है उनको खत्म करना चाहती हूँ, ना कि सच्ची, और ये पक्की हो जाएंगी। अगर साद के घर में जाती हूँ उमैर को ज़ोया और उसकी माँ और मामू ये सारे कामयाब हो जाएंगे और फिर उमैर को बरगलाएंगे और बहकाएंगे और उनको पहाएंगे और कहेंगे कि देखा ना तुम्हारी बीवी अभी भी साद के साथ रंगरलियां मना रही है, तो फिर साद बगैर सोचे मुझे तलाक दे देगा। लेकिन प्लीज आंटी आप मुझे मजबूर ना करें। और बार बार ज़ायरा साद की माँ को कहती है, लेकिन साद की माँ भी आगे से जिद करके बैठ जाती है और कहती है मैं कैसे ऐसे कर सकती हूँ, जवान और यतीम
बच्ची को, दुखों की मारी परेशान बच्ची को मैं यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। आखिरकार साथ बेचारा अपनी माँ की और जायरा की बातें सुन रहा होता है। वो तो बिल्कुल मुजरमों की तरह होता है, लेकिन दिल ही दिल में दुआ कर रहा होता है कि काश जायरा मेरे साथ मेरे घर में आ जाए, ताकि उसकी जान को उसकी उसकी अमन मिल जाए, तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। लेकिन जायरा ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं किसी होटल में, रेस्टोरेंट में रहना गवारा कर लूँगी। लेकिन चलो ठीक है आंटी। ज़ाहिरा ने कहा साद की माँ को कि ठीक है, अगर आप कहती हैं मैं इधर नहीं रहती तो ठीक है, मैं नहीं रहती, क्योंकि मैं होटल में चली जाऊँगी, लेकिन आपके घर में भी नहीं रहूँगी। खैर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है। साद की माँ तो आखिरकार थक जाती है, तो कहती है आगे से कि ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्ज़ी। और साद की माँ वहाँ से ज़ाहिरा के घर से वापस जाने ही लगते हैं, बानो के घर से वापस जाने ही लगते हैं कि ज़ाहिरा की सास ने कहा मेरी बात सुनो ज़ाहिरा, साद की माँ सही कह रही है, सही कह रही है। लेकिन आगे से ज़ाहिरा अपनी सास को कहती है कि वो तो सही कह रही हैं, मुझे भी समझ आ रही है, वो मुझसे प्यार और मोहब्बत करती हैं और मेरी जान की तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते कह रही हैं कि हमारे घर आ जाओ। लेकिन आंटी आप ये भी तो सोचें, आपका बेटा उमैर क्या कहेगा, मेरा ससुर क्या कहेगा, और ज़ोया और उसकी माँ जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं, जो मेरे ऊपर तोहमतें लगा रही हैं, आंटी वो तो सारा कुछ सच में बदल जाएगा। आखिरकार ज़ाहिरा की सास ने कहा वो सारी बातें किसको पता है, किसको पता है, किसने देखा है? हम साद के घर में गए हैं, किसी ने भी नहीं देखा, किसी को क्या पता है। लेकिन अभी इस वक्त हमें अपनी जान बचानी है, अपनी इज्जत बचानी है और खुद को बचाना है। तो मुझे लगता है बेटी तुम भी जवान हो और मैं तुम्हारी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती। मेरी बात सुनो, साद के घर चलते हैं, बाकी वहाँ पे जाके सोचेंगे समझेंगे। नाज़रीन व सामीन, फिर ज़ाहिरा की सास और ज़ाहिरा अपनी सास के कहने पे साद के घर में चली तो जाती है, लेकिन वहाँ पे एक दफ़ा फिर हमारी ज़ोया की मक्कारियाँ और चालबाज़ियाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मुलाज़मों के पीछे उसने मोक्कल छोड़े होते हैं कि मुलाज़िम मुझे पल-पल की ज़ाहिरा की खबर दे। और खैर यहाँ ऐसा होगा अगली एपिसोड में कि जो ज़ोया है वो वीडियो बनवा लेगी, क्योंकि ज़ाहिरा और उसकी सास वो साद के घर में चली गई है, और फिर यही वीडियो बना के हमारी ज़ोया उमैर से जाके कहेगी तुमने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया है, लेकिन देखो जिसके लिए तुम बेवफाई का मातम मना रहे हो, जिसकी मोहब्बत का तुम सोग मना रहे हो, वो तो साद के साथ रंगरलियां मना रही है। यहाँ से तुमने निकाला और उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, वो सीधी अपने महबूब साद की बाहों में चली गई है। देखो उसके घर में चली गई है। अगर उससे मोहब्बत होती, अगर ये सारी बातें झूठी होती तो किसी दूसरी जगह का रुख करती, बल्कि डूब मरने छप्पर में जाके मुंह डूब के मर जाती, लेकिन साद के घर में ना जाती। लेकिन ज़ोया ने फिर जाके उमैर को साफ साफ कह देगी कि देखो तो सही, जिसके लिए मरे जा रहे हो वो तो साद की बाहों में उसके घर में चली गई है, उसने तुम्हारी भी नहीं सोची, उसको तो मोहब्बत भी नहीं याद आई, लेकिन तुम यहाँ पे बैठ के मातम मना रहे हो। ज़ोया अपनी बेवफाई चिलाकी मुकारियों से उमैर का दिल एक दफा जीत लेगी और उसको कहेगी कि चलो आओ, तुम्हें परेशान हो, तुम्हें मैं रिफ्रेशमेंट के लिए कहीं बाहर लेके चलती हूँ। ज़ोया उमैर को बाहर लेके जाएगी और उसके ऊपर मोहब्बत की पींगे और सब कुछ कहेगी और अपने मोहब्बत का इजहार